जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ कंडाघाट की कलम छोड़ो हड़ताल ने किया तीसरे दिन में प्रवेश। जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ कंडाघाट की कलम छोड़ो हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। इस हड़ताल में पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, जो कि जिला परिषद कैडर से संबंधित है, वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। ये कर्मचारी पिछले लंबे समय से विभाग में विलय को लेकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष बार बार उठा रहे हैं, परंतु बहुत ही खेद का विषय है कि जमीनी स्तर पर उक्त कर्मचारी सरकार की सभी स्कीमों को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु पंचायती राज विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को अभी भी 20 वर्षों के उपरांत जिला परिषद कैडर में ही रखा गया है, जिस कारण से इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं। पूर्व में रही सरकारों ने इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। पिछले वर्ष जब ये कर्मचारी हड़ताल पर थे, उस समय विपक्ष के बहुत से नेता उनके समर्थन में आकर उनके मंच पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते थे, किंतु आज सत्तासीन होने के बाद इन कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि इनके मंचों से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि उस समय सत्ता में नहीं थे, ये दावा करते थे कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो तुरंत जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर वर्तमान सरकार से यह कर्मचारी पिछले 9 महीनों से लगातार मिलते आए हैं एवं सरकार से अपनी मांगें पूर्ण करने की गुहार लगाते रहे हैं, किंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों की स्थिति यथावत बनी हुई है। न तो इन कर्मचारियों को छठे वेतन का लाभ मिला है और न ही पुरानी पेंशन का लाभ मिला है और न ही इन कर्मचारियों को जिला परिषद कैडर से विभाग में विलय किया गया है। अतः मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। सबसे प्रमुख मांग ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में विलय की है, क्योंकि यदि विभाग में विलय हो जाता है तो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी लाभ जो सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं स्वतः ही मिल जाएंगे, जो कि इनकी प्रमुख मांग भी है। कंडाघाट जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रधान राजेश कुमार, महासचिव हितेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर एवं समस्त जिला परिषद कैडर के कर्मचारी इस आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। हम सभी जिला परिषद कैडर कर्मचारी कंडाघाट ब्लॉक, जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ये सभी शामिल हैं, अपनी मांगों को लेके जो पूर्व से चली आ रही है, जिसमें कि पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय के लिए हमारी मांग जो है काफ़ी समय से चली आ रही है। इसको लेके अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल पे 30 सितंबर से यहाँ पे ब्लॉक में बैठे हैं और इन्हीं मांगों को लेके पूरे प्रदेश भर में सभी ब्लॉकों में ये सभी कैटेगरी जो हैं आंदोलनरत है। तो हमारी प्रदेश सरकार से यही मांग है कि हम जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी सरकार माने, वो हम सभी लोगों को विभाग में मर्ज करे। स्ट्राइक हुई थी, उसका क्या निष्कर्ष पूर्व में भी, पूर्व सरकार के समय में भी स्ट्राइक हुई थी, तो उस समय सरकार के लेवल पे माननीय जो हमारे विभाग के सचिव हैं और डायरेक्टर महोदय, उनके साथ एक हमारी स्टेट लेवल की जो कार्यकारिणी, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, किंतु फिर सरकार बदल गई और उसके बाद ये सारी बात रद्दोबदल हो गई, कागजों में दफन हो गई। इसलिए दोबारा से आज लगभग 15 महीने के बाद हमें दोबारा से हड़ताल पे आना पड़ा। तो आपकी सरकार से, जो मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, और मुझे लगता है जो आपने पिछली बार स्ट्राइक की थी उस दौरान भी कुछ नेता आपसे मिले थे, तो कोई आपसे आज की डेट में कोई बातचीत हुई है सरकार से? अभी की डेट में तो सरकार से सीधी कोई बातचीत नहीं हुई है, और पूर्व में जब हम हड़ताल पे थे तो माननीय जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य भी जो मंत्रीगण व विधायकगण हैं, वो सभी लोग हमसे हमारे हड़ताल स्थल पे आके मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि यदि वो लोग सत्ता में आएंगे, सत्तासीन होंगे, तो सत्ता में आते ही 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो हमारी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें।
जो पंचायती राज में लोग काम करवाने को जो ग्रामीण आते हैं जी तो इस समय उन्हें भी बड़ी दुविधा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य जो आपके विभाग के जो सेक्रेटरी हैं या जेई वगैरह हैं उनके द्वारा ही मनरेगा वगैरह विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जी तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे अगर वो तंग हो रहे हैं लोग इससे? हम लोगों को सफर करना जो है वो हमारा मोटिव नहीं है, किंतु जीवन में लगभग जो है 20 वर्ष हमने इस विभाग को दे दिए हैं और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए हैं, तो हमें अपने हक की लड़ाई के लिए मजबूरन अब ये रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारों से हम बार बार शांतिपूर्ण ढंग से मांग भी करते रहे हैं और सरकारों के आश्वासन के तले हम आज तक काम करते आए हैं। पर इस छलावे में अब हम कर्मचारी वर्ग जो है ज्यादा समय तक इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, तो इसलिए अब तो ये कड़ा रुख है। इससे लोगों को जो परेशानी होगी तो उसके लिए हम भी लोगों से माफी चाहेंगे, किंतु अपने हक की आवाज जो है वो हमें बुलंद करनी पड़ेगी।